हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही होगा अभी जो है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और वो मैथ का 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है कि क्वेश्चन के बारे में। इस बार जो सीबीएसई क्वेश्चन दिया है ना, वो मतलब बहुत तरह का बात हो रहा है कि बच्चे लोग बहुत को क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ लगा। क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत कुछ जो है वो कहा जा रहा है। क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस भी था। एक एक क्वेश्चन को आप जो है 2-2, 3-3 पेज में सोल्व करेंगे तब जाके जो है वो सोल्व होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी पे थोड़ा सा बात करने वाली हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास भी है। इस सीबीएसई जो क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो 100 मार्क्स का नहीं होता है, केवल और केवल 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 में इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 80 मार्क्स का अब होता है एग्ज़ाम और 20 मार्क्स आपको स्कूल से आराम से मिल जाता है। इतना इजी कर दिया है, मतलब एग्ज़ाम तो है वो जो इजी करते जा रहा है, लेकिन कंपटीशन तो टफ है। तो उसी बेस्ड पे जो है इस बार जो क्वेश्चन, पिछले बार का क्वेश्चन कैसा था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें क्लास 10 में रखती नहीं हूँ। और ये जो क्वेश्चन जो है ना, मतलब इस बार जो क्वेश्चन आया है, मैंने क्वेश्चन भी देखा, मेरे पास है लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन मेरे पास है। तो क्वेश्चन 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 20 जो रहता है वो एक एक नंबर का रहता है। कुछ क्वेश्चन 2-2 का है, कुछ क्वेश्चन 3-3 का है, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर का है, कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन में भी आपको जो है वो पार्ट वाइज किया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक ABC करके दिया हुआ है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है एक एक क्वेश्चन। यानी आप इसको अटेम्प्ट भी करते हो ना तो आपको नंबर मिलेगा। हम लोग के टाइम पे जो एग्जाम होता था ना, वो एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता था, वो 5 नंबर का रहता था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के टाइम पे पूछा जाता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके क्वेश्चन को देखिए एक बार। बच्चे लोग तो बहुत जो है ये कर रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से मैं जो सारा क्वेश्चन देखती हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है सिलेबस पे बेस्ड है। और सारा क्वेश्चन आप जो है इस क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोल सकते हैं, ना इजी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप शांति मन से इस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे ना, तो 3 घंटे के अंदर, 3 घंटा इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं लगेगा। इतना सारा क्वेश्चन जो है वो आपको 3 घंटे के विदिन 3 आवर्स जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका 1 पेज में नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना कि क्वेश्चन जो है 3-3, 4-4 पेज का क्वेश्चन, मतलब आंसर जा रहा है। ऐसा तो कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं क्लास 10th के एग्जाम में कि 3-3, 4-4 पेज का आंसर आएगा। 3-3, 4-4 पेज का आंसर जो है वो ग्रेजुएशन में आता है। जब आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स में मैं एग्ज़ाम दी थी तो उस टाइप पे क्वेश्चन 3-3, 4-4 पेज का जाता था, तो उसमें बहुत कुछ रहता था। लेकिन बहुत लोगों का है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन टफ लग रहा है। आप सोचोगे 1 रात पढ़ के, 2 रात पढ़ के क्वेश्चन बना लेंगे तो वो जो है वो नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका लिया गया है NCERT से। NCERT का क्वेश्चन उठा कर देखिए, मेरे पास NCERT का बुक भी है, आप फिगर में तक मिला लीजिए। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन जो है आपको NCERT से मिलेगा। फिगर तक आपका जो है देखिए यहाँ पे मिक्स कर रहा है, NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो बनाया गया है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बनाया गया है। आप अपने सोच सकते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़े तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल वे में पूरा बनाया गया है। आपको रियल लाइफ से रिलेट करके सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें दिया हुआ है कैरम। आप कैरम डेली लाइफ में खेलते हो, तो इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट किसी चीज़ का डायरेक्ट यूज नहीं हुआ है। ठीक है, कैरम जो है वो यहाँ पे देखिए, अगर आपका सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो है ना विदिन 5 मिनट्स आप बना सकते हो। विदिन 5 मिनट्स क्वेश्चन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन जिनका ये सेट आया होगा उनको पता होगा
4 नंबर का क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 1 और 2, ठीक है, 1 1 और 2। बस सिमिलर ट्रायंगल का इसमें जिक्र किया हुआ है, बस फिगर आपको है। अगर आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन आप विद इन 5 मिनट्स बना सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं 2 पेज जाएगा, तो ये तो जो है 5 मिनट्स। बस आपको फिगर ड्रॉ करना है, कंसेप्ट समझना है, 1 नंबर का कोई आंसर बस एक लाइन में लिखना है, सिमिलर ट्रायंगल ये सब करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक कैरम बेस्ड, अब जो रियल लाइफ में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है उसी बेस्ड पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। दूसरा एक क्वेश्चन है 4 नंबर का ही, मैं आपको दिखाती हूँ। एक और क्वेश्चन है वो है आपका ग्राफ बेस्ड, ठीक है। ग्राफ बेस्ड है, ग्राफ आपका डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, ग्राफ का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको निकालना है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है और क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किया हुआ है आपका 2 2 1 1 और 2, इसमें भी है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 1 और 2 में। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर आपको थोड़ा सा भी आता होगा बनाने के लिए ये ग्राफ का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आप जो है विद इन 5 मिनट्स बना सकते हो। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का कमज़ोर रहता है 10 मिनट्स से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। केवल आपको ये ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ही तो इसमें निकालना, मैंने क्वेश्चन अच्छे से देखा है। तो ये क्वेश्चन भी विद इन आप 10 मिनट्स जो है मैक्सिमम मैं दे रही हूँ, 10 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है और लेंदी है, कुछ भी नहीं है, बस फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे तमिलनाडु से रिलेटेड करके दिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना इजी है, मतलब देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। बस ये बना एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, कि इस पैटर्न को आप फॉलो करके जो है बनाता है। क्वेश्चन भी आप देखे होंगे तमिलनाडु में, जो आप देखते होंगे रंगोली, सुबह सुबह जो है घर के आगे रंगोली लोग बनाते हैं, तो एक पैटर्न पे बनाते हैं, डॉट डालते हैं उस पर, उसके बाद उस रंगोली को बनाते हैं, तो उसी पे दिया हुआ है कंसेप्ट है। और ये आप देखेंगे इस डॉट को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसे ही आपका दिमाग यहाँ पे क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। देखेंगे एक चैप्टर है एपी, हाँ एपी करके एक चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब नहीं, एपी जीपी और एचपी जो होता है ना उसी से है, nth टर्म निकालना रहता है, कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है। तो बस ये 3 फॉर्मूला है, बस इसमें लगाना है। और ये क्वेश्चन को लोग बोल रहे हैं पूरा 2 पेज में जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूरा आधा पेज में भी मतलब नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन आपको फिगर ड्रॉ ही नहीं करना है, फिगर को बस समझना है और उसमें पैटर्न दिया हुआ है, 4 से 4 है, 8 है, 12 है, उसके बाद कौन कौन सा पैटर्न जो है कंटिन्यू इस तरीके से करेगा, तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका nth टर्म क्या है, ये सब बस निकालना है। तो इसमें बस फिगर ड्रॉ करने वाली कौन सी बात है, ये तो आधा पेज में भी नहीं जाएगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप एनसीईआरटी को देखिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन जो है आपका सोल्व होगा। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, टफ है, कुछ भी नहीं है, सर्किल बेस्ड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जाना पहचाना। और सारा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 का मेरे पास है जो मैं 3 साल पहले खरीदी थी, और ये क्वेश्चन बुक जो है अभी 1 साल मतलब इस बार खरीदे हैं। क्वेश्चन बुक का साइज़ देखिए कितना कम है, सिंपल उसका आधा ये कर दिया है बुक, इतना सिलेबस कम कर दिया है, बहुत सारा चैप्टर हटा दिया है क्लास 10 के मतलब बुक से। और इस पे जो है अगर आप पेज बाई पेज पढ़ेंगे ना पूरा, तो आपको जो है एक एक चीज़ समझ में आएगा। और सारा क्वेश्चन आप फिगर तक देखिए, ऐसा वाला फिगर, ये फिगर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में है, बिल्कुल इसी टाइप का फिगर का एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा जो मेरे पास सेट है। शंकु बेस्ड क्वेश्चन है और तो सब मिक्स करके किया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन मिक्स किया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो बच्चे लोगों को टफ क्यों लगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको विद इन 2 आवर्स इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी लगता है कि क्वेश्चन टफ है तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप इस पर रिएक्शन कर सकते हैं।
क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन जो है टफ़ नहीं लगा। मुझे हाई को मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई भी नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको रियल लाइफ से बेस्ड करके ये क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मेरा तो यही कहना था कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ़ नहीं है। आप आराम से इस क्वेश्चन को अगर देख के आराम से 5-7 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के बनाएंगे तो क्वेश्चन सारा जो है विदिन 3 आवर्स आपका अच्छे से बन जाएगा। आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। और दोस्त तो बस मेरा वीडियो बनाने का बस यही मतलब था कि क्वेश्चन बहुत लोगों का आ रहा था रिएक्शन, तो मैं भी सोची कि मैं बना देती हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे कि क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों सेट किया गया है। तो देखिए सारा MCQ भी है, वो सारा जो है मैथ का क्वेश्चन है तो आपको तो सोल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट देख के आप टिक नहीं मार सकते हैं। अब किसी एंगल का वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसको तो याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ तो याद करने वाला है, कुछ इक्वेशन है उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है। कितना ईजी, मतलब मैं 15-20 साल पहले इसको पढ़ी हूँ मैथ को, अभी भी एक बार बस रिवाइज करके मैंने इतना सारा क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिया। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसको बस एक बार देख के सोल्व कर लिया। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, स्टार्टिंग अभी से मतलब क्लास 10th का जो है स्टार्ट हो गया है सिलेबस, तो अभी से आप 6 महीना 7 महीना कंटिन्यू पढ़ोगे ना, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है सिलेबस में, 10-15 चैप्टर, मुश्किल से 15 चैप्टर है NCERT का, वो भी जाना पसंद है। बहुत हम लोग के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहता था, 14 चैप्टर है, ठीक है, केवल 14 चैप्टर है, उसमें से भी बहुत छोटा छोटा चैप्टर है और सारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ चैप्टर नहीं बच्चों को समझ में आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन सारा चैप्टर जो है ना बहुत कम है और प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। बस इसको आपको फॉलो करना है और आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप बस NCERT को फॉलो कीजिए, एक एक कंसेप्ट को समझिए, आपका प्रॉब्लम 100% सोल्व होगा। कुछ भी नहीं है। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जो क्वेश्चन था वो तमिलनाडु का जो कुछ है फेस्टिव का नाम दिया, क्वेश्चन का वो 3 लाइन जो है ना वो बस दिया हुआ है कि इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इस पे बेस पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका वो पैटर्न दिया गया है कि 4 डॉट 8 डॉट ऐसे करके। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिया हुआ है दिखाने के लिए कि क्वेश्चन जो है वो बड़ा है। आधा पेज में तो क्वेश्चन ही है, तो उस आधे पेज का क्वेश्चन आप आधा पेज में ही सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।